फर्स्ट ईयर में आपने अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करा? तो मेरी जर्नी फर्स्ट सेमेस्टर से ये थी कि फर्स्टली जब मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरी एक हैकाथन की टीम थी। उसमें हम गलगोटिया गए थे हैकाथन के लिए। वहां से मैंने अपनी एसक्यूएल सीखी थी इन द फर्स्ट ईयर इन द फर्स्ट ईयर। you go to the hackathon? हाँ, हैकाथन। एंड वहां पे हम टॉप 20 में आए थे। What kind of projects you made? बहुत प्रोजेक्ट्स मैंने ग्रिल से बनाए थे, जो ग्रिल में हमें बनवाए थे उनको और ज्यादा एनहेंस किया था, अपनी तरीके से ऑप्टिमाइज किया था। रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं वो प्रोजेक्ट से पता चलती हैं, क्वेश्चंस या यूज केसेस से पता लगती है जो आप जब सॉल्व करते हो। तो आशिया, आई थिंक यू जॉइंड द कंपनी। तो कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब क्या कल्चर है कंपनी का, कैसा है? तो अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगी तो काफी अच्छा है। ऑफिस पॉलिटिक्स नाम की चीज जो आप सुनते हो, मेरे ऑफिस में तो नहीं है। और काफी अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, काफी सपोर्टिव सीनियर्स हैं वहाँ पे, आपको काफी सपोर्ट करते हैं अगर आपको काम चाहिए, क्योंकि अभी हम काम सीख रहे हैं। हमारा 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोसेस है। यू आर कंफर्टेबल, तो पे क्या है, पेचेक क्या होता है? एज ए स्टार्टिंग हमें स्टाइपेंड मिल रहा है 10,000 6 मंथ्स तक के ट्रेनिंग पीरियड में। एंड देन हमको उसके बाद जब हम एम्प्लॉय पूरा सेट हो जाएगा हमारा 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद, तो हमारा जो पैकेज है वो बिटवीन। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉलेज की बातें एपिसोड 4। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि हाउ हैकाथॉन्स कैसे आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं अबाउट नेटवर्किंग एंड टेक्नोलॉजीज, हाउ यू शुड चेंज योर टेक्नोलॉजीज एंड व्हिच पाथ यू शुड फॉलो। तो आज हमारे साथ हैं आशिया राणा, जो एक डेवऑप्स इंजीनियर हैं और करंटली प्लेस्ड हैं इरास्मिथ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। सो हेलो आशिया। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर प्लेसमेंट्स। सो आशिया, पहले आप ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। Hello everyone, my name is Ashya Rana. Currently, I am in my 4th year BTech. I am from CSE AI branch. Currently, I am placed at Erasmus Technologies Private Limited as a trainee position. तो आशिया, शुरुआत से शुरू करते हैं। आपकी कॉलेज स्कूल के बाद कॉलेज की जर्नी कैसी रही फर्स्ट ईयर से? ओके, सो मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। मैंने 12th तक मेरे पास कंप्यूटर साइंस नहीं थी। मेरा फिजिकल था मेरे पास एज ए सब्जेक्ट। तो एज एन फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जब हम ABSIT में आए, तो आई डोंट नो अबाउट कोडिंग क्या होती है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो आई सजेस्ट कि आपको फर्स्ट ईयर मेनली फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। एक्सप्लोर करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको हैकाथन्स करने चाहिए, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, आपको इवेंट्स करने चाहिए। इवेंट्स एंड हैकाथन्स मेरे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज यहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आया एंड वो मेरा एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप इस बैकग्राउंड में भी जा सकते हो, इस टेक्निकल बैकग्राउंड में। देन हम टुवर्ड्स सेकंड ईयर गए। तो सॉरी, बट फर्स्ट ईयर में आपने अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करा? आपने अपने मतलब आपकी जर्नी कैसी रही? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, तो मेरी जर्नी फर्स्ट सेमेस्टर से ये थी कि फर्स्टली जब मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरी एक हैकाथन की टीम थी। उसमें हम गलगोटिया गए थे हैकाथन के लिए। वहां से मैंने अपनी SQL सीखी थी इन द फर्स्ट ईयर यू गो टू द हैकाथन। हाँ, हैकाथन। एंड वहां पे हम टॉप 20 में आए थे। तो वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में टॉप 20 में आ सकते हो, तो आप आगे जाके एक विनिंग प्राइज ले सकते हो। तो देन वो जर्नी आगे गई, काफी हैकाथन्स करी, मल्टीपल हैकाथन्स में पार्टिसिपेट किया, एज अ लीडर भी किया एंड एज अ टीम मेंबर भी किया। सो जब आप हैकाथन्स में जाते हो, नए नए प्रोजेक्ट्स में एक्सप्लोर करते हो और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बिकॉज जो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अच्छे टेक्निकल बैकग्राउंड्स के होते हैं एंड अलग अलग कॉलेज के आपको लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनसे आप अगर कम्युनिकेट करोगे, आपकी फर्स्ट ईयर पे नेटवर्किंग काफी अच्छी होगी, क्योंकि फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं लोगों की जरूरत पड़ सकती है। दैट्स इट। तो मूव टुवर्ड सेकंड ईयर में आपने अपने क्या टेक्निकल मतलब लैंग्वेजेस कैसे सेलेक्ट करी, या अपने प्रोजेक्ट कैसे बनाए, किस फील्ड में आप गई, आपने फील्ड्स कैसे सेलेक्ट करी अपनी कि मुझे इस फील्ड में जाना है? हम जब आए थे कॉलेज में, तो उसमें हमारा सेकंड ईयर के टाइम पे ही SIH होता है। तो SIH से पहले जो हमें टाइम मिला था, तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो प्रॉपर फ्लटर बेस्ड था। हमारी डार्ट लैंग्वेज हम इसमें यूज करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। तो जब वहां से मुझे थोड़ा एंड्रॉइड में इंटरेस्ट आया था, तो
मैंने अपना उसमें लर्निंग स्टार्ट करी, देन प्रोजेक्ट्स बनाए, तो वो डेवलपमेंट मेरे को अच्छा लग रहा था। सेकेंड ईयर में मैं मेनली फ्लटर और वेब पे ही रही थी, बोथ। बट द टाइम जब मुझे एनवीडिया से, मतलब ग्रिल से स्पेशली जब ऑफर मिला था, यहाँ पे एग्जाम देने के बाद जब हमारा एग्जाम क्रैक होता है तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है, तो उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो देन आई रीच टू ग्रिल। तो उसमें हम लोगों को AIML सिखाया जाता है, काफी AIML डीप लर्निंग, आपको प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, आपको उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसमें मेरा इंटरेस्ट थर्ड ईयर में स्टार्टिंग में जनरेट हुआ कि ये बहुत अच्छी फील्ड है और इसका करियर ग्रोथ काफी अच्छा है। So that's why I choose AIML from 5th semester. तो पहले ग्रिल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन। Okay. So ग्रिल में जो हम स्टार्टिंग में आते हैं, ये बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट होता है अगर आपको AIML की फील्ड में जाना है। कॉलेज में आपका GI वेंचर्स हमारी है, उसमें आप जाके अपना प्रैक्टिस करते हो। तो इनके पास आपके NVIDIA's की GPUs हैं, जिन पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करना सीखते हो। आपको काफी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, AIML के बारे में पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। अगर एज एन इंटरेस्ट आ रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, आपको स्टार्टिंग से ही उस चीज को फॉलो अप करना पड़ेगा। और उसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ही आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उस 80 आवर्स की ट्रेनिंग में, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। बिकॉज अगर आप एज एन AIML इंजीनियर या AIML ट्रेनी जाना चाहते हो तो आप उन प्रोजेक्ट्स को फॉलो अप कर सकते हो, अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। और रेज्यूमे का ATS स्कोर एंड शॉर्ट लिस्टिंग बहुत अच्छी होती है, बिकॉज अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज है और आपने अच्छे से उसकी रिसर्च करी है तो आप बहुत अच्छा AIML में जा सकते हो। तो थर्ड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में मूव करते हैं। थर्ड ईयर में आपने क्या करा? तो आशिया, तो ग्रिल की आपके जर्नी में क्या इम्पोर्टेंस थी? मेरी जर्नी में ग्रिल की इम्पोर्टेंस ये थी बिकॉज मेरे को AIML में इंटरेस्ट था। मेरे को चांस मिला उस AIML को एक्सप्लोर करने का। आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है किसी भी फील्ड में जाने के लिए, तो वो गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में जाना है, कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने अपना रेज्यूमे उस तरीके से चेंज किया एंड काफी रेज्यूमे मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ बिकॉज ऑफ द स्कोर्स। आई गॉट ATS स्कोर्स की वजह से हमें बहुत अच्छा मेरे को स्कोर मिला था, उसकी वजह से मेरी काफी कंपनी में मेरी शॉर्टलिस्टिंग हुई थी। और जब आप मेंशन करते हो कि आप AIML ट्रेनी रहे हो एनवीडिया में, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज तो एज एन ABSIT, तो हमारे जूनियर्स जानना चाहते हैं कि ग्रिल ट्रेनिंग में आने के लिए क्या सीखें, क्या करना पड़ता है, क्या टेस्ट होता है, तो वो चीज तो प्रोसेस क्या होता है मतलब ग्रिल में आने के लिए? जब आप थर्ड ईयर में एंटर करते हो तो आपका एक एग्जाम होता है ग्रिल के लिए, जिसमें एक लिमिटेड बच्चे सेलेक्टेड होने चाहिए, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो मेनली उसके लिए आपको पाइथन, लिनक्स, बेसिक एप्टीट्यूड की जरूरत होती है सीखने के लिए, जिससे आपको वो ऑनलाइन टेस्ट आप क्लियर करते हो, देन आप ग्रिल के अंदर एंटर करते हो, फिर आपकी वो वहां से वो जर्नी स्टार्ट होती है। So cut to the projects. What kind of projects you made? अगर आप मुझे अभी के टाइम पे पूछेंगे तो बेसिकली मेरा पूरा रेज्यूमे AIML पे बना हुआ था। तो मैंने AIML प्रोजेक्ट्स ही एक्सप्लोर करे थे। बहुत प्रोजेक्ट्स मैंने ग्रिल से बनाए थे, जो ग्रिल में हमें बनवाए थे, उनको और ज्यादा एनहेंस किया था, अपनी तरीके से ऑप्टिमाइज किया था। आपको एक होता है कि रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं वो प्रोजेक्ट से पता चलती हैं, क्वेश्चंस या यूज केसेस से पता लगती है जो आप जब सॉल्व करते हो। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए। तो एक दो प्रोजेक्ट्स अगर आप बताना चाहें तो कौन से प्रोजेक्ट्स थे? ओके, लाइक जब मैं यहाँ पे अगर मैं ग्रिल से ही बताना शुरू करूँ तो ग्रिल में मेरा पहला प्रोजेक्ट हमारा बेसिकली बहुत अच्छा मुझे लगा था, वो मल्टी पर्सन का था, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। उसमें आपको आपकी एक अटेंडेंस सिस्टम भी सेम तरीके से बनता है कि आपका जो फेस है उसे रिकॉग्नाइज करके कि जो पर्सन है उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका आईडी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो। उसके पीछे काफी डीप लर्निंग यूज होती है। लाइक अगर मैं मेनली प्रोजेक्ट की बात करूँ मल्टी पर्सन की, तो उसमें आप CNN का यूज करते हो और मेनली एंटी CNN एल्गोरिथम का यूज करते हो उसमें। एंड अगर और आगे जाएंगे तो आपको डॉग फ्यूजन का प्रोजेक्ट हमको करवाया था। वो काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था बिकॉज अगर आप देखो, आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं कोई भी रिसर्च पेपर को बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट पे,
तो रिसर्च पेपर समराइजर था कि आप जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इतना बड़ा रिसर्च पेपर है, काफी टाइम लगता है पढ़ने में, काफी ज्यादा कि भाई बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है कि 10 to 20 तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आपको बनाना है। तो आप उसमें एज अ रिसर्च पेपर उसको फीड करते थे एंड वो समराइजेशन देता था। ये सुनने में बहुत इजी लगता है कि वो समराइजेशन देता था, लेकिन जब आज तो ऐसा है चैट जीपीटी में डालो आगे समरी। हाँ, बट उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको बनाने में काफी टाइम लगता है। Okay. So let's come to the final battleground. Fourth year, how you prepare for the placements? स्टार्टिंग में मेनली मेरा जो था कि मैंने AIML ही चूज कर रखा था कि मुझे AIML में ही जाना है, बट आई थिंक कि आपको एक जगह स्टिक नहीं होना चाहिए। आपको अगर काफी ओपनिंग्स मिल रही है, काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो वहाँ पे आपको जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे कॉलेज की जो प्लेसमेंट्स शुरू हुई थी, फर्स्टली आपका एक स्कोर बहुत काउंट होता है, परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक तो होनी चाहिए 70 तो होनी चाहिए, CGPA बहुत मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में CGPA का बहुत बड़ा रोल होता है। बाहर ऑफ कैंपस तो फिर भी थोड़ा कम होता है, यहाँ बहुत ज्यादा रोल होता है। तो लाइक जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी तो सबसे पहले हमारी कॉन्टेवॉल्व आई थी कॉलेज में। कॉन्टेवॉल्व का काफी अच्छा क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया था, तो उन्होंने उसी क्राइटेरिया में बहुत बच्चों को कम बच्चों को तो शॉर्टलिस्ट किया ही था, एंड उसकी अपनी एक अलग जर्नी थी। आई एम नॉट सिलेक्टेड, बट उससे आप ये सीखोगे कि उससे डिमोटिवेट कभी मत होना कि आप नहीं हुए वहां पे सेलेक्ट या नहीं होना चाहिए। उससे आपको एक अच्छी चीज ये मिलेगी कि भाई आपको और कितना अच्छा करना है, आपको आप कितना अच्छा कर सकते हैं, एक्सपीरियंस काफी अच्छा पता चलेगा क्या सीखना है आगे, क्या सीखना है। लाइक बॉट आई थी हमारी ब्लैक ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी मैं लास्ट राउंड से मैं रिजेक्ट हुई थी। तो मोरल डाउन होता है, आप डिमोटिवेट भी हो गए, लेकिन कभी ये मत सोचना कि नहीं हो सकता। उस अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो। रोज लर्निंग आपको बहुत अच्छा है, लाइफ में लर्निंग करो, अच्छी अलग अलग चीजें सीखो, वो कहीं ना कहीं आपको यूज आ ही जाएंगी आपके उसमें। तो इरास्मित वन ऑफ देम जहाँ पे मैंने रजिस्टर किया था, आप CRC से फॉलो अप ले सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं और किस किस टेक्नोलॉजीज पे आ रही हैं। तो काफी अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे आपको कंपनी मिलेंगी। आप मेरा एक पॉइंट है कि आपको मोस्टली सब में अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज लक भी बहुत बड़ी चीज होती है, लक का फैक्टर है। आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, उसमें आप अपनी प्रिपरेशन करो और हो भी सकता है आपका हो जाए। फिर उसके बाद जब इरास्मित के जब राउंड्स हुए, तो हमारा इरास्मित का पहला राउंड था ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें आपको पाइथन के बारे में आपको पता होना चाहिए, लिनक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का पता होना चाहिए, मोंगोडीबी और माइस्क्यूएल, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन असेसमेंट में हमको मिली थी, आपको वो ऑनलाइन असेसमेंट करना था। उसके बाद हमारा एक शॉर्ट लिस्टिंग आई थी उस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट, उसमें हम लोगों को कॉलेज में बुलाया था, कॉलेज में हमारी पूरी ड्राइव हुई थी। तो उसके बाद हमारा एक राउंड हुआ था प्रेजेंटेशन राउंड, जिसमें आपको अपने बेस्ट प्रोजेक्ट शोकेस करना था। एक तरीके से टेक्निकल राउंड भी बोल लो, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बनाओगे, वो टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। लाइक इसमें सबसे बड़ी मेन चीज है कि आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए वहाँ पे सिलेक्शन। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी अप्रोचेबल होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला उसमें इंटरेस्ट ले, आपके प्रोजेक्ट में काफी यूनिकनेस होनी चाहिए। तो जब वो प्रोजेक्ट हुआ, उसमें मेरा भी प्रोजेक्ट था और काफी और लोगों के प्रोजेक्ट से। तो उस राउंड के बाद हमारी एक और शॉर्ट लिस्टिंग आई। कौन सा प्रोजेक्ट था आपका? मैंने अपना मेनली डॉग फ्यूजन भी दिखाया था, और एक मेरा AIML जॉब एप्लीकेशन सिस्टम था, जो समहाउ सबको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो थोड़ा अलग है। और वो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी है। कैसे अलग है अगर आप बता पाए? ओके, लाइक सबने एक चीज नोटिस करी है, आपको अगर रेज्यूमे बनाना है तो आपको एक अलग प्लेटफॉर्म में जाओगे, आपको रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशंस बहुत मिल जाएंगे। आराम से आप रेज्यूमे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप क्लाउड से कर सकते हो आराम से ऑप्टिमाइज रेज्यूमे, सब कुछ है, आज की डेट है, AI है। आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, आपको अपना ATS स्कोर चेक करना होता है, आपको अलग जगह जाना होता है। आपको किस अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल चेंज करना है, तो भी अलग, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स में जाके अपने आप को फॉलो अप देना पड़ता है। तो मेरा जो ये जॉब एप्लीकेशन सिस्टम है, ये मेनली अभी आर साइड से बना, मतलब फ्रेशर्स के लिए बना है। अभी दोनों को लिंक नहीं किया है हमने, कि उसमें अगर जो फ्रेशर है वो अपना रेज्यूमे वहाँ पे ऑप्टिमाइज भी कर सकता है, अपना ATS स्कोर चेक कर सकता है,
एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं जिसके लिए उसने अपना एप्लीकेशन फिल किया हो, फॉर्म फिल किया हो ऑफ कैंपस कंपनीज के लिए, और ये देख सकता है कि उसमें कितना स्कोर उसका है। मतलब ओवरऑल एक ऑल इन वन पैकेज कि आपको वहाँ पे अपनी एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग भी मिल सकती है, आपको अपने इंटरव्यू जिसके रोल पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो ये ऑल इन वन पैकेज मैंने बनाया था, तो ये काफी अच्छा था, उनको भी अच्छा लगा एंड काफी अच्छे क्वेश्चंस भी वो लोग पूछते हैं फिर। देन उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी चीज करी थी, आपका कोई उसके बाद कोई नेक्स्ट टेक्निकल राउंड या ऐसे राउंड नहीं किया था, उन्होंने यूज केस राउंड किया था। इट्स अ ओपन बुक कि आपको ये था कि आपको एक यूज केस दिया था उन्होंने, यूज केस के बेसिस पे आपको वो यूज केस सॉल्व करना था, कोड लिखना था अपना, और उनको दिखाना था कि आपकी क्या अप्रोच है, एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टेस्ट कर रहे थे। तो उसमें सबने सबने अपना अपना दिया था, सबके अपने अपने यूज केसेस थे। मेरा भी एक यूज केसेस था लाइक ट्रैफिक इन ट्रैफिक आउट लाइक का टाइप का। तो उसमें उन्होंने अपना डेटा भी दिया था हमको कि आप इस डेटा पे भी टेस्ट करिए अपना कोड, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम, मेमोरी टाइम सब चेक किया था। उस टाइम पे वो हमारा वहाँ पे लास्ट राउंड होने वाला था, तो उस टाइम पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस टाइम पे वो 3 बच्चे मेरी सिलेक्ट करके लेके गई थी। ये बोलते हैं कि अगर आप अपना बेस्ट देते तो कहीं ना कहीं वो चीज कंसिडर होती है। उसके अगले दिन हम लोगों को मेल आया था कि उनको हम लोगों को बुलाया उन्होंने दोबारा अपने ऑफिस में, तो हमारा एक और यूज केस राउंड वहाँ जाके भी हुआ, जिसमें इन्होंने एक और प्रॉब्लम हमें दी सॉल्व करने के लिए, जो हमने सॉल्व करी। देन हमारा एक फाइनल एचआर राउंड होता है जिसमें आपको नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आशिया, आई थिंक यू जॉइंड द कंपनी, तो कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब क्या कल्चर है कंपनी का, कैसा है? ओके, हमारी ज्वाइनिंग 17 को हुई थी, 17 नवंबर। तो जब हम वहाँ पे गए थे, तो अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगी तो काफी अच्छा है। ऑफिस पॉलिटिक्स नाम की चीज जो आप सुनते हो, मेरे ऑफिस में तो नहीं है। और काफी अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, काफी सपोर्टिव सीनियर्स हैं वहाँ पे, आपको काफी सपोर्ट करते हैं अगर आपको काम चाहिए, क्योंकि अभी हम काम सीख रहे हैं, हमारा 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसमें आपको हमको काफी चीज सीखने को मिलेगी। मोस्टली हमें एसएमईज दिए गए हैं जो हमें सिखा रहे हैं काफी चीजें। तो उसमें पूरे इन्वायरमेंट में वो लोग हमको बता रहे हैं कि मतलब इन्वायरमेंट तो काफी अच्छा है ही, और काफी कुछ लर्निंग पर्पस से आप लोग काफी कुछ सीखोगे उस 6 महीने में, ठीक है। और उसके 6 महीने के बाद आपको अपना लेटर मिल जाएगा उस पोस्ट का। देन हम एक एम्प्लॉय की तरह वहाँ पे फिर काम करेंगे प्रोजेक्ट सेट डाउन पे। इफ यू आर कंफर्टेबल, तो पे क्या है, पेचेक क्या होता है? एज ए स्टार्टिंग हमें स्टाइपेंड मिल रहा है 10,000 6 मंथ्स तक ट्रेनिंग पीरियड में, एंड देन हमको उसके बाद जब हम एम्प्लॉय पूरा सेट हो जाएगा हमारा 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद, तो हमारा जो पैकेज है वो बिटवीन 3.5 to 4.5 है। ना ही 3.5 है ना 4.5, इसके बीच में ही हमारा पैकेज रहेगा। 2 साल का बॉन्ड है, काफी लंबा बॉन्ड लग रहा है, लेकिन आपका ये बॉन्ड ट्रेनिंग प्रोसेस से ही शुरू हो जाएगा। एंड काफी अच्छी कंपनी है, तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा वहाँ का कल्चर एंड ऑल, लर्निंग पर्पस है काफी सही। सो आशिया, अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग के बारे में कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, नेटवर्किंग कैसे बनानी चाहिए और आपने कैसे बनाई और कैसे ये हेल्प करती है हमारी जर्नी में? सो फर्स्टली अगर हम कॉलेज से स्टार्ट करें तो आपको अपने सीनियर्स को रीच आउट करना आना चाहिए। काफी डिफिकल्टीज होती है शुरू में, चैलेंजेस काफी आते हैं कि कैसे वो कितने सीनियर्स हैं हमसे, काफी 3rd 4th ईयर के बच्चे, आप 1st ईयर में हो, तो आपको उनको रीच आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो जो गैप है वो कैंपस स्कूल भी फिल कर रहा है हमारा, कि आप डायरेक्ट उनसे एज एन एलुमनाई से अपना डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो कि किस टाइप से उन्होंने अपनी पूरी जर्नी करी, कैसे वो आज अच्छी कंपनीज में हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे चैलेंजेस आए थे, लेकिन मैंने इवेंट्स और हैकाथन्स काफी किए थे, तो उससे मेरी ऑफ कैंपस नेटवर्किंग भी काफी स्ट्रांग हुई थी। वहां पे आपको अलग अलग बहुत तरह के लोग मिलते हैं जो काफी अच्छे टेक्निकल और स्ट्रांग बैकग्राउंड से होते हैं, और काफी अच्छे उनके स्टार्टअप्स होते हैं। आपको स्टार्टअप का भी बहुत कुछ बता सकते हैं वो लोग कि आपका स्टार्टिंग कैसे करोगे, कैसे करना है, आपको फॉलो अप उनसे ले सकते हो। एंड हैकाथन्स में भी सेम चीज होती है, आप उनसे इंटरेक्ट करो, उनके बारे में जानो, उनसे फॉलो अप करो कि आपको क्या क्या लाइफ में करना चाहिए, क्या क्या आपके मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए हमेशा एक जर्नी में। एंड
So guys, networking plays a very important role as Ashiya said. तो इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है कैंपस स्कूल, जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने सीनियर्स से, पीएस से और अपने एलुमनाई से। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है अपने हैकाथॉन्स की इन कॉलेज और अदर कॉलेज जहाँ पर भी हैकाथॉन्स हो रहा है, इवेंट्स की, और आप नेटवर्क बना सकते हैं क्योंकि नेटवर्किंग आपको हेल्प करता है सब चीज़ में। एंड डिस्क्रिप्शन में इस सब चीज़ का लिंक है, कैंपस स्कूल का लिंक है और रिज्यूमे का लिंक है जो कि आशिया ने यूज़ किया है, सो चेक इट आउट। So Ashia, now let's come to the how you can provide the guidance to your juniors. तो आपके हिसाब से क्या पॉइंट्स हैं, क्या ध्यान में रखना चाहिए उनको? फर्स्टली आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो। सेकेंडली कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द लास्ट ईयर, कि क्या क्या आपको करना है। आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि आपको क्या करना है, उन टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करना है, आपके गोल्स होने चाहिए। थर्ड वन इज कभी हेजिटेट मत करो किसी को रीच आउट करने में, उनसे बात करने में, कि कौन सी आपको क्या गाइडेंस चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजीज की गाइडेंस चाहिए। अपने एलुमनाइज को, अपने सीनियर्स को आप रीच आउट कर सकते हो। आपके लिंक्डइन पे आप नॉर्मली कोल्ड मेलिंग बोलते हैं लोग, कोल्ड मेलिंग, कोल्ड मैसेजेस कर सकते हो उसको। अगर आप 10 को भी दिन में कर रहे हो ऑफ कैंपस के लिए, तो उसमें से एक या शायद 2 तो आपको रिप्लाई करेंगे, और वो काफी बेनिफिट भी होता है अपने लिए। अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इस टाइम पे। और ये भी हो सकता है, एक पॉइंट मैं ये भी बोलूंगी कि शुरू में आपके अंदर कॉन्फिडेंस शायद कम होगा कि क्यों करना है हमें किसी को मैसेज, क्यों करना है हमें किसी को मेल, बट खुद पे ट्रस्ट करो और मैसेज करो, मेल्स करो। हो भी सकता है वो आपको रीच आउट करे। और कैंपस स्कूल बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है इसमें, कि वो आपके सीनियर से आपका एक कनेक्शन बना रहा है, जो आप इजीली उनको रीच आउट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे गाइडेंस भी बहुत अच्छी ले सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So come to end. Congratulations to again to you for your placements and best wishes from my side and our Thank you. side from the campus school team. And we hope we connected with you in coming future. So guys, डिस्क्रिप्शन में आयशा की लिंक्डइन प्रोफाइल, कैंपस स्कूल और सब चीज़ें, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।